आप इस तरह से लिख दोगे तो कंप्लीट एक अच्छे तरीके से आपका क्या मिल जाएगा, ईमेल बन जाएगा। और ईमेल मिलने के बाद आप जानते हो 5 नंबर आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोग के हिंदी के जो पेपर है आप लोग के 3 तारीख को, उसके लिए आप लोग के लिए ये एक वीडियो, सिंपल सा वीडियो है, छोटी वीडियो होगी। आप लोग उसी में 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, जो कि ईमेल लेखन है हिंदी भाषा में। तो मैं आपको इजी तरीके से बता दूंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको 80 वर्ड में लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपके 5 नंबर ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर हिंदी का सैम्पल पेपर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लो, क्योंकि आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और इसके जो PDF है मैंने ग्रुप में भी डबल बात दिए थे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी अपलोड है इस वाली वीडियो के सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लो। का ईमेल कैसे लिखें उदाहरण के साथ बताता हूँ आपको। ईमेल बता देता हूँ, 2 तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पे अनौपचारिक देख लो, एक होता है यहाँ पे औपचारिक। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है ये आपको पता होगा। ये इनफॉर्मल होता है, ये आपका फॉर्मल होता है। कहने का मतलब हो गया, अनौपचारिक आपके जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए होता है, जो फ्रेंड्स लोग होते हैं उनके लिए होता है, मतलब ब्लड रिलेशन या अपने दोस्त यार के लिए होता है। जो औपचारिक होता है यहाँ पे, औपचारिक आपका एक ऑफिशियल होता है। जैसे मान लो MCD को लिख रहे हो, यहाँ पे CBSE मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, या मैनेजर को लिख रहे हो, या DSP DM को लिख रहे हो, उस तरह की बातें हो जाती है औपचारिक में। तो ध्यान सुनना। तो ईमेल का पता चल गया 2 टाइप के होते हैं। बहुत ईजी मेथड है, मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहला हमारे पास है एक ईमेल है जो कि अनौपचारिक में लिखना है, मतलब अपने रिलेशन वाले का है। सबसे पहले देखो ईमेल के अंदर में इसमें एक ट्रिक बता दूंगा आपको, लिखना क्या है लास्ट में, जिससे कि आपके अगर मान लो मैडम 4 देने वाली होगी तो 4 की जगह 5 देगी। मैं अभी ट्रिक बता दूंगा। देखो कह रहे फ्रॉम जब लिखना आपको, जैसे जो हम भेजते हैं, हम जब भेजते हैं इसे प्रेषक कहते हैं ऐसे करके हिंदी में। तो आप चाहे तो हिंदी भी लिख सकते हो, नहीं तो इंग्लिश भी। सीधा अगर आप ये भी लिख दोगे, फ्रॉम भी लिख दोगे, जैसे आप भेज रहे हो तो फ्रॉम अपना होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना अपना ईमेल ID, मतलब पूरा रियल वाला ईमेल ID में डाल देना। इस तरह से डालना xyz@gmail.com, इस तरह से डाल देना। और जिसको भेजना होता है उसे टू कहते हैं, जो उनके पास भी कुछ इसी तरह से ईमेल रख देना। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो CC है और BCC है, क्या आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान सुनना। अगर आपके सिंगल देखना कि पहली बात तो वहाँ पे एक टॉपिक दिया होगा आपके पास में, उस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मान लो औपचारिक आ जाता है, अनौपचारिक आ जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको सीधा आपको पता है एक जने को भेजना, ज़्यादा जने को तो भेजना नहीं है। ये CC और BCC जब हम एक से ज़्यादा लोगों को भेजते वहाँ पे यूज किया जाता है। तो जिसके अंदर में आता है सबसे, CC का मतलब होता है जो कार्बन कॉपी होता है, यहाँ पे कार्बन और कॉपी कहते हैं इसे। तो याद रखना CC का मतलब क्या कहते हैं, कार्बन और कॉपी। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही मेल है, सपोज करो मैंने एक मेल लिखा और यही मेल मैं 10 जनों को भेजना चाहता हूँ, तो इसीलिए इसे कहते हैं CC, इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। एक होता है यहाँ पे BCC, मतलब कहने का हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक मेल सबको भेज दिया था, 1 से लेकर 10 जने को भेज दिया था एक ही मेल। सपोज करो एक बच्चा, उस एक बच्चे को मुझे क्वेश्चन पेपर भेजना है, तो एक बच्चे को मुझे 10 बच्चों को भेजना है, तो एक ही क्वेश्चन पेपर सबको भेजना है। तो मैंने इसको कर दिया और मेल में डाल दिया मैंने CC, तो मतलब सबको एक जैसा सैंपल पेपर चला गया। और उसको ये भी पता चल जाएगा सभी बच्चों को कि हाँ A को ये गया है, B को ये गया है, C को ये गया, मतलब ये लोग आपस में कनेक्ट करके देख सकते हैं कि सबको एक जैसा ईमेल गया है। ये बचता है BCC, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सपोज करो एक सैंपल पेपर, यही पेपर है, यही मुझे 10 जनों को भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 जनों का इसमें पता ना चले, तो इनको मैं BCC में डाल दूंगा। तो मतलब इन 8 को तो पता चलेगा, इस 2 को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोलते से ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन ये आप लोग को ईमेल में डालने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 वर्ड में आप क्या डालना, इनके सब्जेक्ट वो आप वहाँ से फिल्टर कर लेना। सब्जेक्ट बिल्कुल सेम डालना जिस तरह से यहाँ पे डाला हुआ है। फिर लास्ट में जैसे आप जो निमंत्रण पत्र लिखते हो ना, उस तरह से लिख देना जो भी बात कहना चाहते हो, जिसे बॉडी कहते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। जैसे प्रिय राकेश, अब मान लो मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन याद होगा, इसीलिए मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई मतलब तारीख स्टार, मतलब कि 10 जुलाई की तारीख है और स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक है। और यहाँ पे आपको बर्थडे पार्टी में यहाँ पे ज़रूर आना है, आपका दोस्त मुकेश। बस ये हो गया, 5 नंबर आपके मिल गए ईमेल में। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 2 काम करना है। अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहते हो पेपर में तो आप लोग कंप्लीट इस तरह से लिख लेना, और लिखने के बाद इन सबको क्या करना, बॉक्स में डाल
डाल देना। बॉक्स में डालने से ये होगा ना, पहले लिखना फिर बॉक्स में डालने के बाद अच्छा सा मतलब ईमेल का फॉर्मेट सा लगेगा, और बनाने के बाद यहाँ पे बढ़िया मतलब अच्छे तरीके से बना देना स्केल से, जिससे कि आपका थोड़ा सा यूनिकनेस लगे, जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हो। ठीक है भाई, हम अगला देखते हैं यहाँ पे औपचारिक। औपचारिक मतलब आपके पास हो गया यहाँ पे फॉर्मल। फॉर्मल ईमेल भी सेम होते हैं, जैसे फ्रॉम लिखना है तो फ्रॉम जैसे आप अपना ईमेल आईडी डाल देना, टू जैसे एमसीडी को भेज रहे हो तो यहाँ पे एमसीडी का डाल देना। यहाँ पे सीसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या पता आप जब देखो जरूरत पड़ भी सकती, नहीं भी अपने ऊपर डिपेंड है। अगर सपोज करो सीसी, तो आप लोग को मैंने बता चुका सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, जो कि एक ही मेल सारे स्टाफ को भेजना है। अब बीसीसी का मतलब हो गया एक ही मेल तो है लेकिन सबको भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 जने को अलग से जाए पता ना चले, तो वो आपका बीसीसी आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके अभी जस्ट किया है ना, अभी 2 मिनट हुआ किए हुए, आप लोग रिवीजन में आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना सीसी का मतलब क्या होता है। आप फुल फॉर्म कंप्लीट करके कमेंट डालना, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहता है 2 मिनट के अंदर की चीज़ें। देखो यहाँ पे सीसी डाल दिया, फिर वही विषय मतलब सब्जेक्ट डालना है, सीवर मरम्मत के अनुरोध। जैसे मान लो कि वाटर सप्लाई नहीं होता, सीवर गंदे होते हैं, पार्क गंदे होते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो टॉपिक आपने दिया सीवर मरम्मत के लिए, श्रीमान अपना बस यहाँ पे श्रीमान डालना है, फिर बीच में ये बॉडी डाल देनी है कि गोकुल धाम सोसाइटी का मुख्य सीवर सोसाइटी टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पे आ गया है, ज़्यादा गंदा फैल रहा है, और इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके नाले की मरम्मत करवाएं। आपको बॉडी में जो चीज़ लिखना है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपको वो लिख देना। फिर मुझे आशा है कि आप इसे मरम्मत जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे। नीचे अपना नाम डाल देना। ये हो गया आपके पास में क्या हो गया, फॉर्मल ईमेल। तो इसको भी क्या करना, आप यहाँ पे बॉक्स में डाल देना, जिससे कि अच्छा सा लगे। ठीक है, इनको सेपरेट कर देना जिस हिसाब से बढ़िया सा अच्छा सा लगे, और लास्ट में यहाँ पे बॉडी होगी, इसको भी सेपरेट कर देना जिस हिसाब से आपके बिल्कुल खतरनाक सा लगेगा, एकदम बढ़िया तरीके से, कि बिल्कुल मतलब मैम को लगे हाँ बच्चे ने जेन्युइन चीज़ें लिखी है। उसको लिखने के लिए 2-3 टिप्स बताता हूँ, ध्यान सुनना। इसका कुछ नहीं अभी तो पता चलेगा, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरा कहने का मतलब हो गया ईमेल लिखने का टिप्स ये होगा आपके पास में कि सही तरीके का ईमेल लिखने के लिए जो भी आपके पास मेन मटेरियल है, उस मटेरियल को आपको सीधा सीधा बीच में डालना है। मान लिख दिया आपने, वो सब कुछ नहीं, आपको जो मेन कंटेंट है, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि मेन कंटेंट आप अपना एक्सप्लेन करोगे बीच में, जो कि आपको लगे 50 से 60 वर्ड हो गए, और 10-20 ऊपर नीचे मिला के आपके 80 वर्ड हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से लिख दोगे तो कंप्लीट एक अच्छे तरीके से आपका क्या मिल जाएगा, ईमेल बन जाएगा। और ईमेल मिलने के बाद आप जानते हो 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक जरूर करना, प्लीज़ अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। और जैसे मैंने आप लोग बताया था साइंस वाले पेपर है, तो उसी तरह से आप लोग कमेंट भी करके देना कि आप लोग की किस तरह की क्लासेस चलवानी, जो कि बाद में हमें भगदड़ ना करनी पड़े। ठीक है मेरे भाई, तो चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्त यार में। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच। और सीसी का फुल फॉर्म जरूर कमेंट करना।